अरे भैया, आप सब कह रहे हो कि देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है, आप रोजगार के काबिल नहीं हो। अगर आप 20 रुपए में गंजापन दूर करने पर विश्वास कर रहे हो और उस लाइन में लग जा रहे हो, तो भैया बेरोजगारी तो आएगी आपके पास, और उसी भीड़ में आप खड़े हो जाओगे कि हमारे पास रोजगार नहीं। भैया, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि 20 रुपए में भला कोई गंजापन कैसे दूर कर सकता है, जिसके लिए हजारों लाखों रुपए डॉक्टर के पास लोग खर्च करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं महीनों, फिर आप 20 रुपए में कैसे अपना गंजापन सही करवा सकते हो? भाई, अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो कैसे नौकरी करोगे? अगर टीचिंग में जाओगे कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। बेरोजगारी तो नहीं है, जिनकी लाइन में आप खड़े हो अपना गंजापन सही करने के लिए, वो बेरोजगार है। 20 रुपए लेकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और गंजेपन को सही करने का दावा कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसी लाइन में आप सब लग जा रहे हो। इतनी लंबी लाइन है तो बेरोजगारों की लाइन तो दूसरी तरफ होगी ही ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो भाई साहब, फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हो कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अरे सरकार तो कह रही है रोजगार लो, मगर यहां दिमाग खुला होना चाहिए ना। क्या सोचते हो भाई साहब आप? मैं गलत बोल रही हूं? नहीं, आप बताइए मैं गलत बोल रही हूं? देश में बेरोजगारी है क्या? नहीं है। सड़क पर बैठा इंसान 20-20 रुपए में बेवकूफ बना रहा है इंसानों को, लाखों रुपए कमा रहा है, तो कैसे कह दे कि देश में बेरोजगारी है? और बेवकूफ किसको बना रहा है? जो चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है बेरोजगारी, उनको ही 20 रुपए में बेवकूफ बना रहा है। जरा सोचिए देश कहां जा रहा है, इस पर जरा सोचिएगा जरूर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं सदन में। सदन में आज आखिरी दिन है इस शीतकालीन सत्र का, लेकिन इस दौरान सदन में जो बहस हुई है भाई, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, देश के विकास पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अंबेडकर पर, बात हो रही है मस्जिद मंदिर पर, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, देश के विकास के लिए रणनीति तैयार करना, ये कुछ नहीं हो रहा है। आपस में भिड़े जा रहे हैं, बहसबाजी हो रही है। कोई सदन में बैग लेकर जा रहा है बांग्लादेशी और फिलिस्तीन लिखा हुआ, तो कोई जा रहा है 1984 लिखा हुआ बैग लेकर जा रहा है, प्रियंका गांधी को दे रहा है। हाँ, आज की बात कर रहे हैं, आज की बात है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में सभी नेता राजनेता लगे हुए हैं। आप सोचते हैं जो दिख रहा है वही बता रही हूं, बस बता इसलिए रही हूं, मैं आपकी राय चाहती हूं इस पर। क्या सदन इसीलिए बनाया गया था कि ये अखाड़ा बन जाए? जिनके हाथों में सत्ता दी गई है, देश की जनता ने जिनको चुना है, देश के विकास के लिए जनता के लिए चुना है, क्या इसलिए सदन बनाया गया था कि सदन में जाकर आप बहसबाजी करो, लड़ाई करो? इसलिए बनाया गया था। आप क्या सोचते हैं दर्शकों? देखिए, चुप्पी साधने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी इसमें शामिल हो और आप भी दबे आवाज में बात करते हो कि भाई देश में विकास की बात नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में ये नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बन रही, हमारे गांव में शौचालय नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें फलाना ढिमकाना नहीं मिल रहा है। दबी आवाज में आप भी बात करते हो, लेकिन जब आवाज उठाने की बात आती है तो आप लोग कमेंट तक नहीं करते हो। जब आप कमेंट करोगे, अपनी समस्याएं लिखोगे, तभी तो हम उठाएंगे आपकी आवाज, क्योंकि ये मंच है आपका और हम हैं आपके, आप हैं हमारे, और हम सबसे है ये न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया, और ये देश भी आपसे है। तो इस अभियान में, इस विकास के क्षेत्र में आपका एक कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है।